हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रो खजाना में। तो जो आज आप सभी को हम बताने वाले हैं 28 मार्च से 30 मार्च आप सभी का जो भी पीपीसीएल इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे जो आप सभी के एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज हम डियर फ्रेंड कवर अप करेंगे कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट में, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, और आप सभी का कवर करेंगे इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, और कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इसके बाद अर्थिंग एंड वायरिंग। इन सभी टॉपिकों को अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। कुल मिलाकर के हर टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके पीसीएल के एग्जाम में 80% थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं, 20% न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड, आप आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन जो आप सभी के यूपीएससी एग्जाम में फंसने के पूरे चांस रहेंगे। बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। और आज डिफरेंट आप सभी को विश कर देना चाहते हैं हैप्पी होली हमारी तरफ से। आप सभी की होली अच्छी मने और आप इस वर्ष जरूर नौकरी को हासिल करें। हैप्पी होली आप सभी को विथ कलर्स। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक स्टार्ट करेंगे BEE से। तो एक कूलाम चार्ज बराबर होता है कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? एक कूलाम चार्ज तो होता है 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम नियम का वक्र होता है तो कैसा वक्र होता है? तो होता है लीनियर या फिर बोले तो रेखीय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समान वोल्टेज के लिए 25 वाट एवं 100 वाट के बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात होना चाहिए, तो होना चाहिए 4:1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई है किलोवाट है। ठीक है, तो ये भी बताना चाहता हूँ आप सभी को, ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। उसके बाद अभी कम से कम 5 से 6 पार्ट में वीडियो आएंगे, तो सारे पार्ट को आप लोग देखिएगा। आप सभी के इस टाइप के क्वेश्चन जो आप सभी के थ्योरेटिकल टाइप के रहते हैं, नॉर्मली जो आप सभी के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं डायरेक्टली, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम रिविजन कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ऊर्जा की एसआई इकाई है, तो ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोवाट हावर होता है 36 × 10⁵ जूल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के लिए खतरनाक करंट माना गया है, तो मनुष्य के लिए 50 मिलीएम्पियर खतरनाक करंट माना गया है। ठीक, चलिए ओम के नियम के लिए शर्त क्या है? तो ओम के नियम के लिए जो शर्त है, तापमान नियत रहना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर नियत रहना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। चलिए आगे। एक आदर्श वोल्टेज सोर्स होता है, तो आदर्श वोल्टेज सोर्स का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य स्रोत प्रतिरोध वाला होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वोल्टेज सोर्स के लिए क्या होना चाहिए? टर्मिनल वोल्टेज कभी भी सोर्स ईएमएफ से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए आगे। नियत वोल्टेज स्रोत है, तो नियत वोल्टेज स्रोत क्या होता है? तो एक सक्रिय एवं एक पक्षीय तंत्र है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट के प्रवाह के लिए न्यूनतम आवश्यकता है, तो करंट प्रवाह के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो एक वोल्टता स्रोत या फिर बोले तो एक वोल्टेज सोर्स और एक कंडक्टर का होना मस्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पियर सेकेंड मात्रक है, तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? ये मात्रक है आप सभी के आवेश का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 दिशीय तत्व नहीं है, तो कौन सा बाई डायरेक्शनल तत्व नहीं है? धारा स्रोत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह परिपथ जिसकी विशेषता दोनों दिशा में समान हो कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल या फिर बोले तो 2 दिशीय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह तत्व जिसमें खुद का कोई वोल्टेज या करंट ना हो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है निष्क्रिय तत्व। ठीक, चलिए इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्टन प्रमेय एक 2 टर्मिनल को परिवर्तित करती है, तो नॉर्टन प्रमेय क्या करता है? 2 टर्मिनल को किसमें परिवर्तित करता है? एक स्थिर धारा सोर्स के साथ एक समांतर प्रतिबाधा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्टन प्रमेय से प्राप्त होता है, तो नॉर्टन प्रमेय से केवल एक धारा स्रोत प्राप्त होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अटेन्यूएटर का मुख्य फंक्शन क्या है? तो अटेन्यूएटर का जो मुख्य फंक्शन है वो इनपुट को कम करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा स्रोत को परिपथ में नेग्लेक्ट करने के लिए सोर्स के स्थान पर सोर्स के टर्मिनल के मध्य क्या होता है? तो ओपन सर्किट रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पोर्ट नेटवर्क के विश्लेषण के लिए कौन से पैरामीटर्स अधिक उपयोगी होती हैं? तो 2 पोर्ट के नेटवर्क का जो हम विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके लिए हम कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं? तो हम पैरामीटर यूज करते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
परिपथ में वोल्टेज सोर्स को नेगलेक्ट करने के लिए सोर्स के स्थान पर सोर्स टर्मिनल को क्या करते हैं, तो हम लोग सोर्स टर्मिनल को करते हैं शॉर्ट सर्किट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में किरचॉफ के नियम फेल हो जाते हैं, तो किरचॉफ का नियम जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट में नहीं फॉलो होता है। ठीक है, चलिए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक प्रकार का आप सभी का हम रिवीजन करा रहे हैं ताकि जो आप नॉर्मली आप सबके दिमाग से कोई क्वेश्चन उतरा हो या भूल गए हो तो आप सभी का क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में ट्रांजिएंट धाराओं का कारण होता है, तो परिपथ को अप्लाई की गई वोल्टेज ये ट्रांजिएंट धाराओं का कारण होता है। ठीक, चलिए वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स की जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो सोर्स ईएमएफ से कभी अधिक नहीं होना चाहिए, ये वोल्टेज सोर्स का कंडीशंस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, VDR का प्रयोग किया जाता है तो परिपथ में अकस्मात वोल्टेज परिवर्तन को रोकने में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम के खनिज बॉक्साइड से एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया है आप सभी का विद्युत अपघटन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का एक कमर्शियल यूनिट का नाम बताइए, तो ऊर्जा का एक कमर्शियल यूनिट का नाम है किलोवाट KWH। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी सीक्वेंस में ओवरहेड लाइंस के कंडक्टर क्या होते हैं, ओवरहेड लाइन के कंडक्टर स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल भारों का पावर फैक्टर प्रायः कितना होता है, तो इंडस्ट्रियल या फिर इंडस्ट्री में जो भी हमारे लोड होते हैं वो लैगिंग नेचर के होते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं पश्चगामी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइनों में सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है, तो कौन से कंडक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं आप सभी के ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, तो ACSR कंडक्टर्स प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक, आगे देखिए, ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त क्रॉस आर्म बनी होती है, तो जो आप सभी के ट्रांसमिशन लाइन में जो क्रॉस आर्म बनी होती है वो स्टील द्वारा बनी होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अंडरग्राउंड केबलों की सीध समांतर बनी होती है, तो अंडरग्राउंड केबल की जो सीध बनी होती है वो लैड की बनी होती है। ठीक है, आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर समांतर कनेक्ट किए जाते हैं, जो आप सभी के घरों पे आसपास गांव में आप लोग देखते होंगे, सिटी टाउन्स में वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है वो डेल्टा स्टार में कनेक्ट रहता है नॉर्मली। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बूस्टर फीडर को कनेक्ट किया जाता है, तो बूस्टर फीडर को श्रेणी में कनेक्ट करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग संस्थानों में प्रयुक्त अर्ध कंडक्टर प्राय निर्मित होता है, तो ये निर्मित होता है स्टील धातु द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन के ट्रांसपोजिशन का उद्देश्य है, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो ट्रांसपोजिशन करते हैं उसका हमारा क्या उद्देश्य रहता है, तो संपूर्ण लाइन की रिएक्टेंस को एक समान करना ये हमारा उद्देश्य रहता है। ठीक, और भी उसके साथ साथ इंटरफेसिंग की समस्या जो आती है, इंटरफेरेंस की, जो अगल बगल से हमारा टेलीफोन का लाइन गया है फिर या किसी और चीज़ का लाइन गया है उसको भी डिस्टर्ब करता है, तो उस ट्रांसपोजिशन करने से वो भी चीज़ें कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे, आइसोलेटर द्वारा परिपथ को क्या किया जाता है, तो आइसोलेटर द्वारा परिपथ को शून्य लोड या फिर नो लोड पर खोला जाता है, ओपन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकों की एक साथ बंडलिंग करने का क्या लाभ है, तो चालकों का जब हम एक साथ बंडलिंग करते हैं तो कोरोना के कारण शक्ति हानि कम हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचरण लाइन में झोल पर क्या होता है, चालक में प्रवाह होने वाली धारा का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल को नम बनाए रखने के लिए चालकों को क्या करते हैं, तो लड़ीदार बनाया जाता है, स्ट्रैंडेड शेप में बनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केबलों पर कवच लगाने का लाभ क्या होता है, तो केबल हम कवच लगाते हैं नमी से सुरक्षा के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ने पर प्रतिशत प्रतिरोध ड्रॉप क्या होता है, तो आप सभी का जो ट्रांसमिशन वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो परसेंटेज रेजिस्टेंस ड्रॉप जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर का व्यास घटने पर उसकी इंडक्टेंस क्या होती है, तो इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक, चलिए अब हम आ गए हैं आप सभी का आप सभी के मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन पे, जैसे कि आप सभी का बेसिक का कुछ क्वेश्चन हमने बताया और कुछ क्वेश्चन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बताया। अब आप सभी को बताएंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन जो आप सभी के नॉर्मली एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, तो मूविंग आयरन जो आप सभी का इंस्ट्रूमेंट जिसको आप लोग शॉर्टकट में MI बोलते हैं, MI इंस्ट्रूमेंट, वो AC तथा DC दोनों को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर क्या करता है, तो मेगर क्या करता है, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है और मेगर जो होता है हाई रेजिस्टेंस को मेजर भी करने का काम करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट प्रदर्शित करते हैं, तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या प्रदर्शित करते हैं,
उत्पन्न ऊष्मा के आधार पर ट्रू आरएमएस मान को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट आप लोग जान ही रहे होंगे क्या कैसे वर्क करता है। इसमें करंट जाती है और इसमें I² लॉसेस होता है, तो इसमें सैग होता है, सैग के कारण पुल्ली उल्ली लगी रहती है, वो रोटेट कर जाती है और वो बता देता है कि टेम्परेचर के कारण कितना रेजिस्टेंस में चेंजेस आ रहे हैं। ये सब चीज़ें हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट करता है हमारा। ठीक, और आगे देखिए 200 मेगावाट स्तर के प्रतिरोध के मापन के लिए प्रयुक्त मीटर क्या है, तो ये है मेगर। जब 200 मेगावाट के स्तर से ज़्यादा प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस कहीं भी आ जाता है तो वहाँ पे हम मेगर का यूज करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हमने आप सभी को नहीं कराया। ये क्वेश्चन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न होता है तो स्प्रिंग अथवा गुरुत्व कंट्रोल द्वारा। ठीक, ये मेथड है कंट्रोलिंग टॉर्क के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर तथा एमीटर दोनों की भांति प्रयोग किया जा सकता है तो मिली एमीटर को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1600 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप का तापमापन किया जा सकता है तो वो किया जा सकता है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र में अधिकतम पावर क्षय होती है, तो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में अधिकतम मैक्सिमम पावर लॉसेस होता है। ठीक, थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर का उपयोग कहाँ होता है, तो ताप मापन के लिए उपयोग किया जाता है थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर का उपयोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने की पर कैपेसिटी क्या होती है, तो कैपेसिटी आप सभी की बढ़ जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह इंस्ट्रूमेंट जो मूलतः चार्ज मीटर है तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर ये मूलतः मतलब चार्ज मीटर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू मीटर के ऑपरेशन का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये सीरीज या रेजोनेंस पर आधारित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध थर्मामीटर को सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है तो ये प्रयुक्त किया जाता है 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम ताप के मापन के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक प्लांटों में अर्थिंग रेजिस्टेंस कितने ओम का बनाया जाता है, तो औद्योगिक प्लांटों में जो अर्थिंग रेजिस्टेंस होता है वो 0.25 से लेकर के 1 ओम के बीच में बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो नॉर्मली जो मनुष्य का रेजिस्टेंस होता है वो 1000 ओम होता है। ठीक, मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर में कम आयल प्रयोग किया जा सकता है तो आर को बुझाने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हम क्वेश्चन करा रहे हैं आप सभी के इलेक्ट्रिकल स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर में कितने वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो मेगर में 120 से 150 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर में लगे पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है तो मेगर में लगे पॉइंटर को कॉइल द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर केबल की फॉल्ट स्थिति में पॉइंटर बताता है ओपन स्थिति में असीमित प्रतिरोध। कहने का मतलब मेगर जब ओपन सर्किट होता है तो उस कंडीशन में वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को शो करता है। अब जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन में 0 ओम को शो करता है इंडिकेटर के थ्रू। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटिंग अरेस्टर पर वोल्टेज अधिक होने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो लाइटिंग अरेस्टर पर जब वोल्टेज का मान अधिक होता है तो वहाँ पर प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटिंग अरेस्टर पर वोल्टेज कम होने पर प्रतिरोध का मान होता है, तो प्रतिरोध का मान होता है अधिक। ठीक, जब वोल्टेज ज़्यादा था तो प्रतिरोध का मान कम, और जब लाइटिंग अरेस्टर वोल्टेज कम है तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में ओवरलोड तथा नो लोड की सुरक्षा करता है, तो ये सुरक्षा करता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई मेटेलिक स्ट्रिप किस पदार्थ का बनाया जाता है, तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो होती है वो अलग अलग कोफिशिएंट मटेरियल के बनाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च आवृत्ति AC वोल्टेज के मापन करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो पीक वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति प्रणाली में सर्ज वोल्टेज उत्पन्न होने का क्या क्या कारण है, तो शक्ति प्रणाली में जो सर्ज वोल्टेज उत्पन्न होता है वो त्वरित स्विचिंग और फॉल्ट के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च धारा को मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो हाई करंट को मापने के लिए हम CT का उपयोग करते हैं, मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वोल्टेज को मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो हाई वोल्टेज को मापने के लिए हम PT या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर या विभव ट्रांसफार्मर का यूज हम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वोल्टेज मीटर में सेकेंडरी कॉइलों की संख्या प्राइमरी की अपेक्षा होती है, तो सेकेंडरी कॉइलों की संख्या प्राइमरी की अपेक्षा कम होती है। ठीक, हाई वोल्टेज साइड उच्च वोल्टेज मीटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज सभी का आ गए हैं हम EDC से। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, N प्रकार के अर्धचालक में धारा का प्रवाह होता है मुख्यतः बाई इलेक्ट्रॉन के कारण। N टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के कारण करंट का प्रवाह होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मी ऊर्जा स्तर है तो 0 डिग्री केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री केल्विन ताप पर जर्मेनियम क्रिस्टल का वर्जित ऊर्जा अंतराल फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, कितना होता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यन प्रकार के पदार्थ में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेशवाहक मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रमशः होता है। तो यन प्रकार के पदार्थ में जो सभी का मेजॉरिटी कैरियर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी बोले तो कम मात्रा में जो होता है वो होल्स होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर एक अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर जो हमारा एक सेमीकंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस घटता है, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चालन बैंड और रिक्ति और संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा होता है कुचालक में। ठीक है, कुचालकों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्च अवनति रिवर्स बायस की अवस्था में धारा साधारणतः बहुत कम इन माइक्रो एम्पियर होती है, तो पीएन संधि डायोड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धचालक में विद्युत चालकता उसका तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, जब तापमान बढ़ता है तो एक अर्धचालक में विद्युत चालकता जो होती है उसके साथ साथ बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल अर्धचालक में बंध किस प्रकार का होता है? तो बंध होता है सभी का कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ का संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड और चालन बैंड कंडक्शन बैंड के अंतर की ऊर्जा स्तर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह पदार्थ लगेगा होगा तो जर्मेनियम होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होलों की अधिक होती है क्योंकि इन्हें गति करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह टाइप का अर्धचालक में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं, और आप सभी का प्रोटॉन जो होते हैं इसमें वो होल्स जो होते हैं वो आप सभी के अल्पसंख्यक वाहक या फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तथा होल्स दोनों के कारण धारा का प्रवाह होता है। ठीक, इस शुद्ध अर्धचालक की पहचान है। चलिए अब ये हम क्वेश्चन कराएंगे आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा रहेगा। यहाँ से चलिए अर्थिंग के क्वेश्चन है। ग्राउंड वायर बनाए जाते हैं, तो ग्राउंड वायर जो होते हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड वायर को ज़मीन में कितनी गहराई पर रखते हैं? तो ग्राउंड वायर को जो हम ज़मीन की गहराई में रखते हैं वो 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी सिस्टम में कोई प्रदोष उत्पन्न होता है तब सर्किट ब्रेकर क्या होता है? तो वह स्वतः ओपन हो जाता है, ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्विच ऑफ होती है तो उस समय सर्किट का प्रतिरोध होता है, तो उस समय सर्किट प्रतिरोध असीमित या फिर बोले तो अनंत होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्विच ऑन होती है तो उस समय सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है? तो होता है बहुत कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच को प्रायः कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो लो वोल्टेज में हम स्विच का उपयोग करते हैं। ठीक, स्विच को प्रायः ऑपरेट किया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है भैया? मैनुअल, हम खुद ऑपरेट करते हैं स्विच को। ठीक, चलिए नेक्स्ट, स्विच को प्रायः प्रयोग किया जाता है, तो स्विच को प्रायः घरों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्विच कितनी प्रकार की होती है? स्विच नॉर्मली 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल वे स्विच, एक होता है डबल वे स्विच। सबसे लास्ट क्वेश्चन आप सभी का आज का, डबल वे स्विच प्रयोग किया जाता है, तो डबल वे स्विच प्रयोग किया जाता है घरों में, सीढ़ियों में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही डिफरेंट, बाकी अपने नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। ये पार्ट को जो वीडियो आप लोग देखें तो बताइएगा कैसा वीडियो लगा आप सभी के लिए, ये रिवीजन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप सभी का, और भी वीडियो आप सभी को चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है, वीडियो के लिए यही एंड करते हैं आज के लिए, बस इतना ही। ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आप सभी के लिए हम जितना भी टेक्निकल से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट रहता है उन्हें लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और खासकर आप टेक्निकल स्टूडेंट और सरकारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना, बाकी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ, एक नए नोटिफिकेशन के साथ। आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।